तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, क्लास 11th का हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स करा था, जिसमें मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। मेरे ख्याल से मैंने 4 प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली समझा दी थी। अब उसके बाद आया था एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका नाम था बेस चेंजिंग फॉर्मूला। लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच गए हम लोग और आज बात करने वाले हैं इसी बेस चेंजिंग फॉर्मूला के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ डिडक्शंस हैं हमारे पास। तो उन सारी की सारी डिडक्शंस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में ही आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता क्या है। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है log a बेस b, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको और एक और तरीके से लिख सकते हैं जिसमें लिखेगा log a अपॉन log b। और बच्चों यहां पर बेस हमारे हिसाब से हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी बेस हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब इसका खूबसूरत सा मैं प्रूफ बता देता हूं आपको। मैंने ये आपको बताया भी था पिछली क्लास में, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए लॉग अगर a बेस b की, तो मैंने उसको क्या मान लिया, अल्फा। क्या मान लिया मैंने, अल्फा। अगर नेपियर जी आपके सामने होते तो वो उसको कैसे बोलते, वो बोलते b की पावर अल्फा बराबर a। अगर वो होते तो वो ऐसे ही कुछ बोलते। अगर मैं इसको इसमें रखूं तो मैं बोलूंगा log a बेस c अपॉन log b बेस c। अब a की जगह मैं b की पावर अल्फा लिख रहा हूं तो होगा log b की पावर अल्फा की बेस c अपॉन log b बेस c। ठीक है, अब ये देख लो LHS और RHS लिख लो। अब मैं इसको लेके आ रहा हूं किसके बराबर, इसके बराबर ला रहा हूं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, अल्फा आगे आ जाता है और लिखा जाता है log b बेस c अपॉन log b बेस c। और log b बेस c कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो मेरे प्यारे बच्चों जो बचेगा वो क्या बचेगा, अल्फा। और बच्चों अल्फा हमने क्या माना था, अल्फा हमने RHS माना था, यानी log a बेस b। मतलब आपका मन करे तो आप किसी भी स्टेटमेंट को, मैंने लिखा log 3 बेस 5, तो मैं इसको लिख सकता हूं log 3 अपॉन log 5। और मन करे तो कोई सा भी बेस ले लो। मैंने ले लिया बेस c, मैंने ले लिया बेस c, मैंने ले लिया बेस 2, मैंने ले लिया बेस 2। जो आपका मन करे आप वो वाला बेस इसमें ले सकते हो, है ना। जैसे क्वेश्चन भी किया था हमने log 32 बेस 16 का, तो मैंने आपको इसका बहुत प्यारा सॉल्यूशन दिया था कि हम इसको लिख सकते हैं log 32 अपॉन log 16। और बेस हमारा मन करे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया बेस 2। तो log 32 बेस 2 का आंसर कितना था, 5, तो ये आ गया 5। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4, क्योंकि 2 की पावर कितनी रेज की जाए कि 16 आ जाए, तो 4 बार की जाए। और बच्चों यही हमारा आंसर था। मतलब बेस चेंजिंग फॉर्मूला ने भौकाल मचा दिया। किसका, किसी भी क्वेश्चन का भौकाल मचा दिया कि भाई वो कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब इसी बेस चेंजिंग फॉर्मूला की कुछ डिडक्शंस भी हैं। तो नंबर 1 डिडक्शन आपके सामने आएगी, जो कि होगी सम इंपॉर्टेंट डिडक्शन में सबसे पहली डिडक्शन जो आपके सामने आएगी वो आएगी ये, यानी log a बेस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log b बेस। मतलब अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो आप आर्गुमेंट और बेस को चेंज कर सकते हो। किसी भी log में कोई वैल्यू लिखी, जैसे हमने लिखा log 2 बेस x, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं और आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बताते हैं इसका प्रूफ। बहुत इजी है बच्चों, देख लो क्या लिखा है, log a बेस b। क्या लिखा है, log
ए बेस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग ए अपॉन लॉग बी। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, अभी बेस चेंजिंग फॉर्मूला लिखा था मैंने। अब यहां मेरा मन कर रहा है कोई सा भी बेस ले लो, तो हम सी बेस भी ले सकते हैं और ए बेस भी ले सकते हैं और बी बेस भी ले सकते हैं। तो मेरा मन करा कि मैंने यहां पर क्या ले लिया, ए बेस ले लिया। क्या ले लिया? ए बेस ले लिया। तो अब देखो जरा, देखो लॉग ए बेस ए का आंसर कितना होगा, 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। तो क्या किसके बराबर है ये बच्चों? ये RHS के बराबर है। इसका मतलब आप कुछ मत करो, अगर आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो आप आर्गुमेंट और बेस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? मतलब अगर आपका लिखा हुआ है log 32 बेस 16, तो आप कुछ मत करो, 1 अपॉन log 16 बेस 32 लिख सकते हो। ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहले रेसिप्रोकल करके उसके बेस और आर्गुमेंट को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये सारे क्वेश्चंस आप नीड, मतलब ये जो डिडक्शंस हैं वो सारे नीड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो या इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगला डिडक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। इस डिडक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्या है वो? बोल रहा है अगर a की पावर log c बेस b है तो वो क्या हो जाएगा, c की पावर log a बेस b हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये और ये आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। मतलब जहां a और c है, जहां पर भी a और c है, उन दोनों की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और इस वाले डिडक्शन का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इतने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, जिसकी और आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेके भी आया हूं जहां आपको समझ में नहीं आता मैं लॉग को और आगे कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि हम बेसिक तो समझ चुके हैं कि भाई a की पावर x बराबर n है, मतलब log n बेस a बराबर x, ये तो हम समझ चुके थे। लेकिन इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, तो हम उन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके भी इन सारे लॉग्स का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब a और c आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो अब मैं ले रहा हूं बेटा LHS, और LHS को इस्तेमाल करके मैं क्या लेके आ जाऊंगा, RHS लेके आ जाऊंगा। इसका बहुत खूबसूरती से प्रूफ एक बार खुद से बिना देखे समझने के बाद सॉल्व कर लेना, पूरा भौकाल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो देखो, तो a की पावर log c बेस b। अब अभी मैं इस पर, एक्चुअली हम इसको डिडक्शन क्यों बोलते हैं, मैं इसका रीजन बता रहा हूं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज में भी इसको समझा सकते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है। ये डिडक्शन है किसका, बेस चेंजिंग फॉर्मूले का। मतलब हम यहां पर पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो लगाएं, तो a की पावर ऊपर बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो, a की log c अपॉन log b, क्या लगा दिया मैंने, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दिया। अब बच्चों मेरे को ये बताओ कि मैं इसका ऐसा कौन सा बेस लूं। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका बेस क्या ले लेता हूं, a ले लूं, a ले लूं। हाँ सर, मैंने इसका बेस क्या ले लिया, a ले लिया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब देखो यहां पर a की पावर क्या है, एक तो log c बेस a है, और उसकी भी पावर कितनी है, 1 अपॉन log b बेस a। देखो इसको अलग लिख दिया, और ये m इंटू n हो जाता है ना पावर। अरे भैया a की पावर m की होल पावर 1 अपॉन n है, तो हम लिख सकते हैं ना a की पावर m इंटू n, यानी m अपॉन n लिख सकते हैं ना। तो वही m अपॉन n में लिखा था, तो मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको 1 अपॉन में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है ना। अब यहां पर देखो, अगर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम होती है बेस के बराबर, तो आंसर क्या होता है, इसका आर्गुमेंट होता है। मैंने बताया है इसका, कैसे बताया, अगर a की पावर log n बेस a दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होता है, n के बराबर होता है। हमने आपको समझा रखा है, तो बस उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर। तो इसका आंसर आएगा c, और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन log b बेस a। अब 1 अपॉन चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, बेस और आर्गुमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आंसर आएगा c की पावर log a बेस b। और देखो आप इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये मेरे प्यारे बच्चों RHS के बराबर है बच्चों। तो क्लियरली ये समझ में आ गया कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल हैं।
These are interchangeable and this is a very important deduction as far as base changing formula is concerned. क्या इतनी पिक्चर क्लियर हो गई? हाँ सर, बहुत बढ़िया. अगला बताओ. तो अगला भी देख लो. अगले में आपको सिंपली दिख जाएगा कि क्या हो रहा है. आप देखो यहां पर स्टार्ट हुआ log a2 बेस a1 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये वाला उठ के बेस में चले जाएगा a2 और a3 ऊपर आ जाएगा आर्गुमेंट में, फिर मल्टीप्लाई. अब बेस में कौन पहुंच रहा है? a3 पहुंच रहा है और एक नया नंबर आ जा रहा है, फिर मल्टीप्लाई. लॉग बेस में पहुंच रहा है a4 और एक नया आ रहा है. इसका मतलब यह है जब ऐसी कुछ सीक्वेंस बने और आखिरी में जाते 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 log an, क्योंकि ये an की वैल्यू 5, तो ये एक कम, यानी an-1 हो जाए, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है log an बेस a1. क्या आता है? log, ज्यादा कुछ नहीं, सारे हटाकर ये उठाओ और ये उठाओ बस, और जहां जहां है वहां log के साथ लिख दो. बेस में कौन था? a1 और आर्गुमेंट में कौन था? an. बस बीच वाले सब गायब हो जाएंगे. कैसे सर? लगाओ यहां पर भी बेस चेंजिंग फॉर्मूला. तो क्या हो गया? log a2 अपॉन log a1. बोलो. और मैंने पावर जो बेस है वो कुछ भी ले ली, तो मैंने मान लिया c है, सबका बेस c लूंगा मैं. मल्टीप्लाई log, इसमें लगाओ बेस चेंजिंग, तो ये हो जाएगा a3 अपॉन log a2. हो जाएगा? हाँ सर. मल्टीप्लाई log, ये कितना हो जाएगा? a4 अपॉन a3 log a3. मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? log a5 अपॉन log a4. और बेस में मैं कुछ भी रख सकता हूं, मेरा मन करे तो मैं कुछ भी. बेस चेंजिंग फॉर्मूला यही था. और ये अप टू जाएगा तो यहां पर एक चीज समझ में आएगा कि log an अपॉन an-1, तो यहां पर भी log an-a हो जाएगा. और ये किसके बराबर आने वाला? देखो, a2 से a2 कैंसिल, a3 से a3 कैंसिल, a4 से a4 कैंसिल, और इधर से an कैंसिल. बचा कितना? बचेगा log an अपॉन log a1. क्या बचेगा? देखो, an-1 कैंसिल हो गया तो log an बचा और ये बचा है, बस ये दोनों बच गए. तो इसको आप वापस से उस फॉर्म में लिख सकते हो. बेस चेंजिंग फॉर्मूला का उल्टा कर दो, an बेस a1. तो देखो ध्यान से दिख रहा है आप कि अंत में क्या बच रहा है? सिर्फ log an बेस a1 बच रहा है. बोलो पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई? बहुत बढ़िया. अगला मैं बता चुका हूं ऑलरेडी. अगला मैं बहुत इजीली बता चुका हूं. क्या था भाई? अगर बेस की भी पावर हो गई, मतलब log m की पावर x और a की पावर y है, तो हम इसको x अपॉन y log m बेस a लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो लेके आ जाते हैं. देखो क्या लिखा? log m की पावर x और a की पावर y. अब इस पे बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाओ, तो ये अलग लिख दिया और ये अलग लिख दिया. तो कैसे लिखेंगे? log m की पावर x अपॉन log a की पावर y. बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बेस तुम्हें जो मानना है तुम मान लो. मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब दोनों की बेस सेम है. अब ये आगे आ जाता है तो आ जाएगा x log m अपॉन y, बाहर आगे y log a, है ना. अब ये दोनों x अपॉन y लिख दिया और ये वापस से बेस चेंजिंग फॉर्मूला से उल्टा कर दिया, तो क्या मिला? x अपॉन y log m बेस a. तो इस तरह से हमारा log m की पावर x बेस a की पावर y है. अगर बेस में भी पावर है तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं. और इसका सवाल का जवाब फिर से मिल जाएगा आपको एक और सवाल में, जो मैंने आपको पिछली बार दिया था कि log 32 की बेस 16. तो देखो अब मैं इसको लिख सकता हूं log 2 की पावर 5 और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4. तो देखो पावर दोनों आगे आ जाएंगी और एक नीचे चली जाएगी डिवाइड में 4, और क्या हो जाएगा? log 2 बेस 2, है ना. सेम हो जाएगा. अब log बेस 2 कितना हो जाएगा? 1, तो हो जाएगा 5/4. और वो
बेस चेंजिंग फॉर्मूला से भी और इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्या इतनी पिक्चर क्लियर हुई? जल्दी बताओ। हां सर, बहुत बढ़िया। अगला डिडक्शन जो है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है a की पावर अंडर रूट लॉग b बेस a, मतलब जो यहां लिखा हुआ है वो अंडर रूट बेस में है, जो यहां लिखा हुआ है वो अंडर रूट बेस में है लॉग के साथ। तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, है ना? ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ देखो, इसका इस्तेमाल जब आपको दिखेगा ना ऐसा तभी करना है। और अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको ये सारे डिडक्शन दिखेंगे और आपको समझ में आएगा कि हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिशा ने जो मुझे 2 क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चंस भी मैं लेके आ गया हूं। मेरे ख्याल से इसी के बाद वो अगला क्वेश्चन है जो त्रिशा ने मुझसे पूछा था, नहीं इसके बाद 2 क्वेश्चन के बाद अगला त्रिशा का है, और आखिरी में भी एक त्रिशा ने जो मुझसे डाउट पूछा था वो मैं लेके आया हूं। तो देखो अब यहां पर कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो। a की पावर क्या लिखा हुआ, अंडर रूट में लॉग b बेस a। अब इसको मैं लिखने का एक तरीका चेंज कर रहा हूं, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका लेके आ रहा हूं। देखो कैसे। एक बात याद होगी आपको, अगर मुझे अंडर रूट ऑफ x लिखना है, अगर मुझे, चलो छोड़ो इसको, नहीं इसको लो, अंडर रूट ऑफ 2 लिखना है, तो सोचो क्या लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट ऑफ 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 अपॉन अंडर रूट 2 लिख सकता हूं। बोलो हाँ है ना? क्या मैं 2 अपॉन अंडर रूट 2 लिख सकता हूं? जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। देखो 2 अपॉन रूट 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, बचा कितना? रूट 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंडर रूट ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 2 अपॉन रूट 2। यस और नो? यस और नो? हां सर। अच्छा, क्या मैं अंडर रूट ऑफ x कैन बी रिटन एज x अपॉन रूट x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? हां सर। क्या मैं लॉग b बेस a को लिख सकता हूं लॉग b बेस a अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग b बेस a? बोलो, लिख सकता हूं? अरे भाई अंदर का तो वही है ना, बस मैंने एक बार उसको बिना रूट के लिखा और नीचे क्या कर दिया, उसको डिवाइड रूट से, तो वही आ जाएगा ना। तो बस खेल हो गया आप सवाल का। देखो इसको a की वैल्यू अंडर रूट में लॉग b बेस a, अब इसको चेंज कर रहा हूं। देखो वैसे ही a की पावर बताओ लॉग b बेस a अपॉन अंडर रूट में लॉग b बेस a। लिखा? समझ में आया? अब पावर को अलग अलग कर दो, जैसे इसके पिछले मैंने क्वेश्चन में करवाया था आपको। देखो पावर अलग अलग करवाई थी ना, यहां पर ये डिवाइड में था तो इसको 1 अपॉन में लिखा, तो ऐसे ही यहां पर भी कर दो बेटा। कहां पर? हाँ यहां पर। देखो a की पावर पहले क्या लिखूंगा मैं? लॉग b बेस a और उसकी भी होल पावर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग b बेस a। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात याद होगी आपको कि अगर ये और ये बेस बराबर होते हैं तो आंसर क्या होता है इसका? आर्ग्यूमेंट ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट, यानी b की वैल्यू किसके पावर में आ जाएगी? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग b बेस a आ जाएगी। अब एक बात बताओ, इसको रेसिप्रोकल कर दो और आर्गुमेंट और बेस को चेंज कर दो, अभी तो बताया था। तो b की पावर क्या हो जाएगी? b की पावर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर्गुमेंट और बेस चेंज, तो a बेस b। ठीक है, आई समझ में? थम्स अप? डाउट है क्या? बोलो, मुंह खोल लो ना, क्या दिक्कत है? वेरी गुड। अब अगला सवाल देखो क्या लिखा है। लिखा है लॉग 15 अपॉन 7 बेस 39 प्लस लॉग 13 अपॉन 3 बेस 39 माइनस लॉग 5 अपॉन 21 बेस 39। तो अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो हमने बताया था कि लॉग
m base a plus log n base a can be written as log m into n base a। लिखा, याद है, सबको याद है। तो अगर आप लोग इसको ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड में क्वेश्चन निपट जाएगा। कैसे? देखो, पहले मैं इसको लगाऊंगा या एक साथ भी लगा सकता हूं, पहले इसको लगाता हूं तो हो जाएगा log बेस सेम रहेगा तो 39 एक बार लिखो और 15/7 मल्टीप्लाइड बाय 13/3 कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बीच में आ गया माइनस log 5/21। तो ये और ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बेस दोनों की फिर से सेम है। अब माइनस आ गया log m माइनस n, log m डिवाइडेड बाय n। तो अगर मुझे इसको और इसको डिवाइड करना है, सोचो मुझे इसको और इसको डिवाइड करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसको पलट सकता हूं ना। अरे यार, अगर मुझे m/n को डिवाइड करना है c/d से तो मैं कुछ नहीं करूंगा, m/n लिखूंगा और डिवाइड को चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में और इसको लिख दूंगा रेसिप्रोकल d/c। बोलो, लिखूंगा ना? लिख दूंगा ना? हाँ सर। तो देखो क्या करूंगा, log बेस में 39, ये हो जाएगा 15 इंटू 13/7 इंटू 3 और इंटू डिवाइड चेंज हुआ इंटू में उसका रेसिप्रोकल 21/5। बोलो बोलो। हाँ सर। अब देखो 7 3 जा 21, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 13 3 जा 39, यानी आ गया आंसर log 39 बेस 39 और log बेस 39 log 39 बेस 39 का आंसर कितना होता है? 1। पिक्चर परफेक्ट, बहुत बढ़िया। हमने दोनों को एक साथ लगा दिया। आप चाहे तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके फिर इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई वांदा नहीं है कि आपको दोनों को एक साथ करना है। आपके लिए वो समझदारी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये दोनों पलटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वही दिमागदार है। मैंने शायद वेदिका को उस दिन करवाया था जिस दिन एब्सेंट थी आप। चलो देखो, लिखा है 2 log 2 बेस 6 प्लस 3 log 3 बेस 6 प्लस log 12 बेस 6। तो कैसे होएगा? कैसे होएगा? सोचो। देखो, अगर मैं सोचूं कि log m की पावर x बेस a, तो x आगे आ जाता है और लिखा जाता है log m बेस a। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? हां सर, बिल्कुल लिखा जाता है। तो क्या मैं इसका उल्टा नहीं कर सकता यहां से ले जाके इसको? यानी अगर मुझे लिखना हो, अरे बाप रे, हां, अगर मुझे लिखना इसको पावर में वापस, तो क्या लिखूंगा मैं? log 2 टू द पावर 2 बेस 6 प्लस log 3 टू द पावर 3 बेस 6 प्लस log 12 टू द बेस 6, है ना? अब सब एडिशन में तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। log बेस 6 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 12 टू द पावर 1। अब 12 के भी फैक्टर्स कर लो, तो 12 के फैक्टर क्या होगा? log 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 4 3 जा, यानी 3 इंटू 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 और बेस में क्या आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो यहां आ जाएगा log 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर भी 4 बेस 6। देखो 2 की पावर 2 प्लस इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 4 और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 3 प्लस 1 तो 4। अब मैं लिख सकता हूं log 2 इंटू 3 की होल पावर 4 की बेस 6। इसका मतलब 2 3 जा 6, 6 की पावर 4, यानी log 6 की पावर 4 बेस 6, 4 आगे और log 6 बेस 6, 6 बेस 6 का आंसर आएगा 1, 4 1 जा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। ठीक है, बोलो पिक्चर क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये त्रिशा ने पूछा था। चलो देखो, अच्छा सवाल पूछा था।
पूछा गया था लॉग। अब देखो यहां पर बेस चेंजिंग फॉर्मूला के डिडक्शंस याद करो, मैंने क्या बताया थे आपको डिडक्शन, इसमें बताया था कि भाई आर्ग्यूमेंट और जो पावर में लिखा रहता है, जैसे मैं लिखा a की पावर, या मैं लिखा a की पावर log m बेस c है, तो a और m दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं m की पावर log a बेस c, ऐसे लिख सकता हूं, इंटरचेंजेबल है ना। तो बस देखो यहां पर देखो 2 की पावर log 3√3 बेस 10 बराबर 3 की पावर k log 2 बेस 10। तो मैंने बताया था कि ये और ये इंटरचेंजेबल है, हाँ या ना, हाँ या ना, और ये भी इंटरचेंजेबल है, तो किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर दो। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, देखो कैसे इसको चेंज कर रहा हूं, तो 3√3 की पावर 3√3 की पावर log 2 बेस 10 कर दिया इंटरचेंज। अच्छा यहां क्यों नहीं किया सर, यहां पर है ना k भी था, तो मुझे क्या लेके जाना पड़ता, k की पावर 2 की पावर k लेके जाना पड़ता, तो यहां पर मैं रिप्लेस नहीं कर सकता था, है ना। तो ये रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन ये रिप्लेसेबल है क्योंकि आगे कोई कांस्टेंट नहीं है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अभी क्वेश्चन में ये दिख रहा है तो मैंने ये कर दिया, बराबर 3k log 2 बेस 10, बराबर है, दोनों बराबर है, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, देखो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2, रूट को क्या लिख सकता हूं 1/2, तो प्लस हो जाएंगी, यानी आंसर आएगा 3 की पावर 1 प्लस 1/2, आंसर आएगा 3/2, 3 की पावर 3/2। तो मैं लिख सकता हूं ना 3 की पावर 3/2 की होल पावर log 2 बेस 10 कैन बी इक्वल टू 3 की पावर k log 2 बेस 10, है ना, हाँ सर। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 3 की पावर 3/2 log 2 बेस 10 इज इक्वल टू log 3 की पावर k log 2 बेस 10। अब कंपेयर कर लो, ये भी 3 ये भी 3, log 2 बेस 10 log 2 बेस 10, तो k की जगह क्या लिखा हुआ 3/2, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 3/2। तो यहां से हमको साफ पता चल गया कि k की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगला मजेदार अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है 2 की पावर log x स्क्वायर बेस 2, तो जब ये बेसिस बराबर होते हैं तो सीधे सीधे मैं क्या उतार देता हूं, आर्ग्यूमेंट उतार देता हूं, हां सर। तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 4, बहुत शानदार। क्या ये इजी सा सवाल नहीं बन गया आपके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आसान सवाल, हाँ सर बन गया। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4, तो माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। मैं क्या कर रहा हूं, उसके फैक्टर्स निकाल रहा हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो x कॉमन x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन x माइनस 4 बराबर 0 नील बटे सन्नाटा। तो x माइनस 4 और बचा x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 तब होगा या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, यानी x प्लस 4 बराबर किसके हो जाएगा 0 के, या x माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। सॉरी उल्टा कर दिया सर, उल्टे रूट्स लिख दिया आप। हाँ, x माइनस 4 किसके बराबर हो जाए 0, या x प्लस 1 किसके बराबर हो जाए 0 के, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव में 4 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू नेगेटिव में 1 आ जाएगी। अब देखो जब भी आपका लॉग में आंसर आ जाए x की वैल्यू, तो कभी भी खुश नहीं होना, ये सर ने बता दिया तुमको। तो एक बार चेक करके देख लो, यहां पर x की वैल्यू पुट करो, x स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब ये तो पास हो गया, है ना। तो x इक्वल टू 4, अच्छा x इक्वल टू -1 पास होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। नहीं होगा। अरे भाई साहब 2 की पावर log
-1 का होल स्क्वायर बेस 2 -3 इंटू 1 माइनस का इंटू -4। भैया ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे -1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1? तो मतलब ये भी पास हो गया ना भाई, ये भी पास और ये भी पास, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल भी वैसा ही है। नेक्स्ट सवाल भी वैसे ही, देखो कैसे। अब मैं वापस से इसको 2 को ऊपर लेके जा सकता हूं। हां सर, 2 टू द पावर log x टू द पावर 2 टू द बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 निल बटे सन्नाटा। अब क्वेश्चन वही बन गया, क्वेश्चन वही बन गया। तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही बन गई, यानी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 वैसा का वैसी हो गया। तो x इज इक्वल टू या तो 4 या तो x इक्वल टू -1। लेकिन अब इसमें सर चेंज क्या है? अब कौन सी नेग्लेक्ट होगी और कौन सी एक्सेप्ट कर ली जाएगी? तो देखो ध्यान रखना, यहां पर -1 नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 के। अब आप बोलोगे सर ऐसी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बच्चों ध्यान से देखो, हम जो गिवन क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा ना, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन वहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर x की पावर 2 थी, तो जब भी हमारे रूट्स आएंगे, जब भी x की वैल्यू आएगी, जब भी आंसर का सॉल्यूशन आएगा, तो हम आंसर को या सॉल्यूशन को मेन क्वेश्चन में रख के देखते हैं कि वो कहीं क्वेश्चन को नॉट डिफाइंड तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सबक है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सबक हैं। क्या है कि भैया x की वैल्यू जो भी आएगी वो मेन क्वेश्चन में रख के देखी जाएगी। अब ये आंख बंद करके आंसर सॉल्व नहीं हो जाएगा। इसमें x की वैल्यू 4 को एक्सेप्ट कर ली जाएगा, लेकिन x की वैल्यू -1 को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, बेस चेंजिंग फॉर्मूला ने कितना भौकाल मचाया भाई। 7 आगे आ जाएगा, 1/9 ऊपर, तो 7 log 1/9 बेस 3, यानी 9 की पावर -1, 9 की पावर -1। अब करो इसका सॉल्व, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? देखो log 1/9 बेस 3 इज इक्वल टू x, यानी 3 की पावर क्या ले लूं? 3 की पावर x ले लूं कि आंसर कितना आ जाए? 1/9 आ जाए, यानी 3 की पावर -2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -2। x की वैल्यू कितनी हो गई? -2, यानी इस पूरे का आंसर कितना आ गया? -2, यानी 7। ओहो, हाँ, ओ शिट, ओह माय गॉड। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो कितना आ जाएगा? 7 की पावर -2, यानी 1/49। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। वैसे मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना रखी थी। 1-2 क्वेश्चन और देख लेता हूं और आप लोग मुझे करके दिखाएं, और यही आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम और देख लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये लो, तो ये मैंने करवा ही दिया। एक क्वेश्चन ये लो, 2 की पावर माइनस log 7 बेस 1/2। पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन 8 की पावर 1/log बेस में 3 और 2, मतलब log 2 बेस 3। क्वेश्चन नंबर 3 1/4 की पावर log 6 बेस 2। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन 3 की पावर माइनस log 2 बेस 3। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग करके देखें। ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को करके देखने हैं। मेरे ख्याल से ये होमवर्क है। और भी क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, और भी क्वेश्चन देता हूं, चिंता मत करो। एक क्वेश्चन और था जो त्रिशा ने मुझसे पूछा था मेरे ख्याल से। देखो, एक क्वेश्चन और था, रुक जा। एक क्वेश्चन और था, वेट। हाँ, ये वाला ट्राई करना है सबको।
5th क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे होमवर्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो 5 की पावर लॉग, अब आएगा मजा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेटा त्रिशा, कि बेस a प्लस 5x टू द पावर लॉग 5 बेस a, लॉग 5 बेस a इज इक्वल टू 3, जहां पर a की वैल्यू 0 से कैसी है, बड़ी है। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से होमवर्क के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए फटाफट।